हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कनाडा में कितना कमाते हैं, जॉब्स कैसे मिलते हैं, इंडिया में रहते रहते आप यहां पे एज अ पीआर या फिर वर्क परमिट में क्या आप आ सकते हो। तो गाइस, इसके बारे में जो है डिटेल में समझेंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखिए। तो गाइस, सबसे पहले तो समझेंगे कि सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर की जरूरत क्यों पड़ती है। गाइस, यहां पे बहुत जिम्स हैं, जिन जिम्स के अंदर की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़े बड़े जो जिम्स हैं, उन जिम्स में क्या होता है कि अगर जब भी जाते हैं कोई लोग मेंबरशिप लेते हैं तो काफी लोगों को नहीं पता होता है कि मशीन्स में जो है किस तरीके से जो है वर्कआउट करना है और किस तरीके से चीजें काम होती है यहाँ पे मशीन्स के अंदर। तो इसीलिए जो है सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कौन कौन से जो है एज कैटेगरी होती है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पर्सनल ट्रेनर की। तो गाइज, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर कोई एज नहीं होती। अगर 18 साल का लड़का होगा या फिर 60 ईयर्स का कोई लेडी होगी, उन सभी को जो है जरूरत पड़ सकती है पर्सनल ट्रेनर की। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, पहली चीज तो। और अगर मैं कहूं तो कनाडा में जो है पर्सनल ट्रेनर्स की जो डिमांड है वो अभी काफी बढ़ती जा रही है। जिम्स भी नए नए खुल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका है ये, कनाडा का पूरा एरिया। यहां पे क्या होता है कि जंक फूड इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत जल्दी जो है लोग वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है इसके अकॉर्डिंग काफी लोग जो है अनफिट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं और वो लोग हायर करते हैं एक पर्सनल ट्रेनर को जो कि उनको ट्रेन कर सके। तो गाइज, अब मैं आपको बात बताऊंगा कि कौन कौन से तरह के ट्रेनर्स होते हैं। गाइज, पर्सनल ट्रेनिंग का काफी तरह की होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं दो मेजर ट्रेनिंग होती है। एक होती है ग्रुप फिटनेस और एक होता है पर्सनल ट्रेनिंग। तो मैं ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं हूं, मैं पर्सनल ट्रेनर हूं। मैं एक टाइम पे एक या दो जनों को ही मैं ट्रेन करता हूं जिम के अंदर। मैं जो है ग्रुप्स के अंदर जो है मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है कि लोगों को ग्रुप में कैसे ट्रेन किया जाता है, लेकिन जो है मैं पर्सनल ट्रेनिंग दे सकता हूं किसी भी जिम के अंदर। तो इसीलिए जो है मैं एज अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूं जिम के साथ। और इस जॉब को मिलने के लिए जो है मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ी तो मैं आपको बताता हूं गाइस, कि यहां पे कनाडा के अंदर अगर आपको फिटनेस ट्रेनर बनना है तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। बजाय आपने कोई सी भी पढ़ाई करी हो, कोई सा भी जो है आपकी डिग्री हो साइंस के अंदर या आर्ट्स के अंदर, किसी के अंदर भी, लेकिन आपके पास जो है सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब आप मशीन्स में, जब आप वेट्स के अंदर, जब आप लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी किस तरीके से जो है रिएक्ट करेगी। क्योंकि मैं जब ट्रेन करता हूं अपने आप को जिम के अंदर तो मैं पूरा अपना 100% देता हूं, वेट्स उठाता हूं, बिकॉज आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर। मैं पावर लिफ्टिंग में ज्यादा बिलीव करता हूं, तो मैं बहुत सारे वेट्स उठाता हूं। मैं जो है रेस्टिंग पीरियड मेरा बहुत कम होता है, 1 रैप मैक्स वगैरह ये सब मेरा बहुत चलता है। लेकिन जब मैं ट्रेन करता हूं अपने क्लाइंट्स को तो वो मैं उस तरीके से ट्रेन नहीं कर सकता। बॉडी टू बॉडी, एज टू एज जो है ये मैटर डिफर करता है। तो इसीलिए जो है इसको जानने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं जो कि ग्लोबली काफी पॉपुलर हैं और आपको एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर जो है बना सकते हैं। तो गाइस, बात करेंगे सबसे पहले एस की, जो कि है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज। एस क्योंकि अमेरिका का है और काफी कंट्रीज में जो है चल जाता है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इट्स अ गुड सर्टिफिकेशन। अगर आप एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जो है इसके अंदर अपनी ट्रेनिंग जो है ले और अपनी सर्टिफिकेशन ले। दूसरा है गाइज नाज़म, जो कि है नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो ये भी एक अच्छा सर्टिफिकेशन है, ये भी आप कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है जो भी ट्रेनर बनना चाहें इसके अंदर भी जो है वो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तीसरा है ISSA, जो कि है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन, जो कि मैं हूं। उसके बाद है ASM, जो कि है अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन। और जो लास्ट है वो है नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन। तो गाइज, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे नहीं होने चाहिए, इसमें से एक जो है आपको पिक करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो ये इनमें से अगर कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास तो आपको जॉब मिल भी सकती है। लेकिन अगर मैं फॉर श्योर कहूं तो आपके पास कनाडा का जो है सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि है कैनफिट प्रो। कैनफिट प्रो का सर्टिफिकेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप कनाडा में जो है किसी जिम के साथ जो है आप जॉब करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेशन भी है जो कि मैंने बताया, तो आप जो है पर्सनली बाहर किसी को भी जो आप ट्रेन कर सकते हैं। क्या ये सर्टिफिकेशन ही चाहिए आपको किसी को ट्रेन करने के लिए? नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं।
आपको इसके साथ चाहिए अपना फर्स्ट एड सीपीआर, क्योंकि अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हो और अगर सडनली जो है किसी को कुछ हो जाता है तो आप जो ट्रेन हो उनको सीपीआर देने के लिए, ताकि उनकी जान बच जाए। ऑब्वियसली ज्यादातर ऐसा होता है कि आप जिम में हैं या पर्सनली किसी के अपार्टमेंट में आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं और सडनली जो है उनको जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जो है उनको सीपीआर दे सकें, तो उसकी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज जो कि है गाइस, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंश्योरेंस। आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए कि आप किसी को ट्रेन कर सकें। तो लेट्स से अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं वेट्स लगा के और अगर वो गिर जाता है, उसको लग जाती है, तो वो आप पे जो है लीगली कोई एक्शन ना ले, क्योंकि यहां पे कनाडा में ये सब चीजें बहुत चलती है। तो इसलिए जो है आपके पास वो इंश्योरेंस हो, जो इंश्योरेंस जो है उनको कवर कर सके। अगर उनको लग जाती है, उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो इंश्योरेंस जो है उनको पे कर सके। तो दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक, अगर आप किसी को पर्सनली किसी जिम के अंदर या आपके अपार्टमेंट में कोई जिम है, अगर आप उसमें ट्रेन कर रहे हो तो उसका एक इंश्योरेंस होता है। एक होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग। अगर आप कनाडा में किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो और ऑनलाइन ट्रेनिंग देते समय, एक्सरसाइज करते समय अगर उनको लग जाती है, तो वो उस चीज को कवर करता है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग थोड़ा सा कम होता है, और अगर मैं कहूं पर्सनल ट्रेनिंग का, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इन टोटल अगर मैं बात करूं तो $300 to $400 के जो है बीच के अंदर की रेंज के अंदर ये होते हैं सारे इंश्योरेंस। ये बात हो गई सर्टिफिकेशंस और लाइसेंस की, जो आपको चाहिए यहाँ पे। अब बात करेंगे कि कौन सी एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले जो है इसके अंदर आ सकते हैं। गाइस, ज्यादातर लोगों को ये लगता है जो कि साइंस बैकग्राउंड से है वही आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आर्ट्स में हो, साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी में भी हो, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, आप कनाडा में किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं, किसी भी जिम के साथ जो है आप जॉब ले सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं ये सर्टिफिकेशन की कॉस्ट क्या आती है। तो गाइज ये सर्टिफिकेशन की कॉस्ट हो सकती है $800 से $1000 के बीच में हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं ये सारे कोर्सेज। लेकिन अगर आप जो है यहां पे किसी जिम के साथ कनाडा में आपकी जॉब लग जाती है और आप कैन फिट प्रो का जो है आप एग्जाम देते हो, तो वो जिम जो है आपका सर्टिफिकेशन पे करेगी। तो वो जिम और वो जो अमाउंट होगा, वो अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा क्वार्टरली या फिर 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो आपको जो है इतना सारा अमाउंट नहीं देना है बल्क में। आपको जो है जो भी आपके एक्सपेंस होंगे वो जिम पे करेगी। लेकिन अगेन, अगर आप पर्सनल ट्रेनर है, अगर आप पर्सनली किसी को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। तो गाइज आपको बताऊंगा कि ये सारे सर्टिफिकेशन होने के बाद क्या आप डायरेक्टली किसी को ट्रेन कर सकते हो। गाइज देखिए, सर्टिफिकेशन होना एक अलग बात है, किसी को ट्रेन करना एक अलग बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं था, जिस तरीके से जो मैं एक्सरसाइज करता था, लोगों से बात करता था, ट्रेन करता था, तो वो टोटली डिफरेंट था। लेकिन जिस टाइम पे मेरे पास सर्टिफिकेशन आया, जिस टाइम पे मेरे पास एक्सपीरियंस आया, अब जो है मुझे ये बात समझ में आई कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर लोग डिफरेंट होते हैं। तो आपको जो है अपना एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में भी हैं, फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं, कि आप जैसे खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम के अंदर, आप वैसे दूसरों को ट्रेन नहीं कर सकते। अगर बजाय आपके पास सारी की सारी सर्टिफिकेशन हो, सारी के सारे डिग्री हो, लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सर्टिफिकेशन एक अलग चीज है, किसी को ट्रेन करना एक अलग चीज है। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है मैंने ये चीज सीखी है कि अगर आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं, अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं और आपको अपना क्लाइंट बेस जो है बहुत बड़ा बनाना है, तो आपको अपनी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी जो है अलग आपको सोचनी पड़ेगी। जैसे आपके पास क्लाइंट आते हैं, आपको जो है पहले देखना है कि कौन सा क्लाइंट किस तरीके का है, क्योंकि जो आपके गोल्स होते हैं, जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं, हर कोई वैसे थिंकिंग नहीं करता। हर किसी को कंपटीशन पे नहीं जाना, अपनी बॉडी उस तरीके से नहीं करनी। ज्यादातर लोग जो हैं, जो पर्सनल ट्रेनर्स हायर करते हैं, उनको उनका गोल अचीव नहीं करना होता। उनको सिर्फ अपने मेंटल और अपने पूरा एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है कि भाई मेरे पास एक पर्सनल ट्रेनर है, मैं जिम जा रहा हूं या जा रही हूं, जो है चीजें जो है अपने आप जो है सॉल्व हो जाएगी। ये थिंकिंग आपको भी लेके चलना है कि आपको वही सारी सर्विसेज देनी है, वही सारे चीजें उनको देनी है जो कि वो चाहते हैं। अगर आप अननेसेसरी उनको ज्यादा फोर्स करेंगे, ज्यादा जो है उन पे उनको पुश करेंगे कि भाई आपको जो है अपना फैट लॉस करना है, ये करना है, वो करना है, ज्यादा करेंगे, तो आप एक कभी भी एक फिटनेस ट्रेनर, आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में जो है आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको इसके अंदर जो है नंबर 1 फिटनेस ट्रेनर बनना है, तो आपको उनके हिसाब से चलना है। और मुझे अगर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा के अंदर ज्यादातर लोग जो है पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं, वो फिटनेस के लिए नहीं, दे वांट समवन टू टॉक। और इस बारे में जो है काफी मैंने डिस्कशन किया है, काफी मैंने मेरे जो कलीग्स हैं उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि किसी को भी आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना है। फिटनेस इज अ बिजनेस, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। फिटनेस एक बिजनेस है। अगर आप उनको हफ्ते भर में, 10 दिन में, महीने भर में
उनको आपको अपने अचीव करने हैं गोल्स वगैरह ये, तो कभी भी आप जो है इस इंडस्ट्री में जो है ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दे वॉन्ट समवन टू टॉक, भी वो आपको हायर करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि भाई उनसे कोई बात करे तो आपको भी जो है उनके साथ ढल जाना है, उनसे पूछना है भाई कैसे है घर पे, कैसे चल रहा है सब कुछ, सबकी जो भी चीजें हैं आपको वो चीज डिस्कस करनी है बजाय फिटनेस के। तो ज्यादातर आपको 90% जो क्लाइंट मिलेंगे वो ऐसी तरह के मिलेंगे जो कि उनका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ जो है जिम में टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं और आपको जो है उस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको पैसे कमाने हैं या आपको जो है उनको गोल अचीव करना है। अगेन मैं कहता हूं फिटनेस इज अ बिजनेस, तो इसको बिजनेस के जैसे करें और अगर आप स्मार्ट हैं तो डेफिनेटली जो है इसमें बहुत पैसा बना सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कि जिम के अंदर सैलरी क्या होती है और बाहर आप किसी को ट्रेन करते हैं तो सैलरी क्या होती है। तो गाइज डेफिनेटली आप किसी को बाहर ट्रेन करते हैं तो सैलरी ज्यादा होती है और जिम के अंदर जो आप ट्रेन करते हैं तो सैलरी कम होती है। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं और आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी है करीब $17 to $18 पर आवर के हिसाब से जो आपकी सैलरी होगी। और फिर जैसे जैसे जो है आप लोगों को ट्रेन करेंगे, गाइस जिम में जॉब करना एक अलग चीज है, किसी को ट्रेन करना एक अलग चीज है। तो आपने अगर कोई जिम ज्वाइन किया है, आपको नौकरी मिल जाती है, आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है, कितने आवर्स की ट्रेनिंग जो आपने उनको दी है, उसके बेस पे डिसाइड होगा आपका लेवल। जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आप 200 घंटे किसी को ट्रेन करते हैं तो आपका लेवल अलग होते हैं, 300 में अलग होते हैं, 400 में अलग होते हैं, 2000 में अलग होते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लेवल 4 ट्रेनर हूं, तो मुझे काफी टाइम लगा ये मैं काफी सारे क्लाइंट थे उनको मुझे ट्रेन करना पड़ा। तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिम का कि मैंने जो है वो उन बंदों को ट्रेन किया, तो इसलिए मैं लेवल 4 तक पहुंचा हूं। तो अभी मैं एक्सपीरियंस फिटनेस ट्रेनर हूं, तो अभी जो है मैं मिनिमम वेज की सैलरी नहीं है, अभी मेरी सैलरी बढ़ गई है। मैं अपनी सैलरी तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि फिटनेस के अंदर पैसा बहुत है। और अगर आप बाहर क्लाइंट को आप ट्रेन करते हैं तो उनकी फीस होती है लेट से 150 to 200 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वो प्लान लेते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो ज्यादातर जो प्लान्स होते हैं वो होते हैं 150 to 200 के बीच में। तो 1 घंटे का सेशन होता है, तो 1 घंटे में आप 150 to 200 डॉलर्स आप कमा सकते हैं। तो लेट से अगर दिन में आपके पास 3 क्लाइंट भी हैं और 1-1 घंटे की भी आप ट्रेनिंग किसी को दे रहे हैं, अगर एक ही एरिया में अगर वो क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ज्यादातर जो ये ट्रेनिंग्स लेते हैं वो ज्यादातर 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं। और ज्यादातर जो लोग होते हैं यहाँ पे कनाडा में, उनके खुद के घर पे जो है थोड़े से जिम होते हैं या थोड़े से वेट्स भी जो है आपको अपने पास भी रखने पड़ेंगे, ताकि जब भी आप जाएं किसी को ट्रेन करने के लिए तो आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स हों। तो गाइज एज अ फिटनेस ट्रेनर आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं? तो गाइज ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं वो इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते हैं, फेसबुक में प्रमोट करते हैं लोग। अगर आपकी बॉडी उस तरीके की बॉडी हो जिसे देख के जो लोग काफी अट्रैक्ट हो, इंस्टाग्राम में आपकी काफी फॉलोवर्स हो, मेरी बॉडी उस तरीके नहीं है, आई एम अ पावर लिफ्टर, आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर। तो अगर आपकी बॉडी अच्छी है, अगर आप सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है, तो आपको जो है वहां से भी आपको जो है क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन जो मेन क्लाइंट्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं सप्लीमेंट स्टोर से। तो जितने भी सप्लीमेंट स्टोर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई वे प्रोटीन लेने जा रहा है या कोई प्री वर्कआउट लेने जा रहा है, तो जो भी चीजें वो लेने जा रहा है, तो वहां पे काउंटर के अंदर हमारे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं और वहां के जो स्टाफ भी होते हैं वो भी जो है प्रमोट करते हैं हमको और हम जो है उनको भी कमीशन देते हैं। तो जैसे ही कोई क्लाइंट आता है, हमें कॉल करता है, हम पूछते हैं कि भाई आपका रेफरेंस कहां से आया, तो उसके बाद जो है उनकी हम एग्रीमेंट होता है, बाकायदा ये एक एग्रीमेंट उनको साइन करना है। ऐसे नहीं कि उन्होंने फोन कर दिया और नेक्स्ट डे से ट्रेन करा, नहीं, उनको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। वो जो है अपनी जो ट्रेनिंग है बीच में कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद जो भी उनके कमीशन होते हैं वो वहां पे जो स्टाफ्स होते हैं उनको जो है वो बाय चेक या हम भेज देते हैं। तो वो सबसे ज्यादा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है अगर आप बाहर किसी को ट्रेन करें तो। लेकिन अगेन उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होते, आप किसी को कितने घंटे भी काम कर रहे हो, कितने घंटे भी आप ट्रेन कर रहे हो, उसको आप प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जिम में जितना आप लोगों को ट्रेन करेंगे उतने आपके लेवल्स बढ़ेंगे, उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। फिटनेस के अंदर पैसा बहुत है। अगर आप बात करें इंडिया में भी फिटनेस किसी टाइम पे जिम ट्रेनर्स नहीं होते थे, आज वहां पे भी जो है जिम ट्रेनर्स बन गए हैं, वहां पे भी जो है फिट एक्सपो हो रहा है। तो फिटनेस के अंदर आने वाले 5 साल में बहुत सारा पोटेंशियल है। तो जितने भी फिटनेस ट्रेनर हैं मैं उनसे कहूंगा लाइन चेंज ना करें, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी इंडस्ट्री होने वाली है फिटनेस की। तो गाइज अब बात करेंगे कि इंडिया से कैसे जॉब ले सकते हैं कनाडा के अंदर। तो गाइज सबसे पहले तो आपके पास जो मैंने सर्टिफिकेशन बताया वो सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए और आपको देखना है कि एम्प्लॉयर, ऐसा एम्प्लॉयर जो कि एक नया जिम खोलने वाला है, जिसके पास ऑलरेडी जो है 2-3 जिम हो और वो एक और जिम खोलना चाह रहा है किसी प्रोविंस में, वो जो है आपका काम हो सकता है। और अगर मैं बात करूं पीआर की, तो फिटनेस ट्रेनर्स की जो स्किल लेवल है, स्किल लेवल बी में आते हैं। तो ऑब्वियसली आपको इसके अंदर पॉइंट्स भी काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे।
तो अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आप यंग हैं और आपके पास ये सारे सर्टिफिकेशन है, आप जो है प्रूव कर सकते हैं कि आप फिटनेस ट्रेनर हैं, तो आप परमानेंट रेजिडेंट बी के लिए भी जो है अपनी फाइल लगा सकते हैं। अगर आप IELTS में भी अच्छा स्कोर कर सके तो गाइज ये थी मेरी एक इंफॉर्मेशन फिटनेस ट्रेनर्स के लिए, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे जो है इसके बारे में जो है ये पॉइंट कवर कर देना चाहिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मैं अपनी डेली अपडेट्स वहां पे डालता रहता हूं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।